शादी करना चाहती है ना तू, तो कर शादी, कर शादी। अब तो हम लोग भी यहां आ गए हैं, कर ले। और यकीन मान मेरा कि भले ही तूने हमारा दिल दुखाया, लेकिन हमारे दिल से तेरे लिए दुआ ही निकलेगी, आशीर्वाद ही निकलेगा। चल कर शादी, नहीं, कर शादी। जी, मैं नहीं करना चाहती कोई शादी। पंडित जी चलिए शुरू कीजिए। नहीं, मुझे नहीं करनी। पंडित जी आप मुंह क्या देख रहे हैं, चलिए शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। नहीं, कर, मुझे कर, नहीं कर शादी। नहीं, डैडी जी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके खिलाफ नहीं जा सकती। ये आपको क्या हो गया है? जिस बेटी को माता रानी के दरबार में झोले फैला कर मांगा था, आज वही बेटी माँ के दरबार में आपके सामने गिड़गिड़ा रही है और आप पर कोई असर नहीं हो रहा। रीत बच्चों ने नादानियां कर ली है, पर तू तो नादानियां ना कर। अरे बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़े बच्चों से कोई ऐसे बर्ताव करते हैं क्या? अंकल जी, मैं आपसे ये तो नहीं कहता कि हम लोगों ने जो कुछ भी किया वो सही किया। हर इंसान का, हर उम्र का अपना एक तरीका होता है हालात से निपटने का। जानता हूं गलत था, जो भी हुआ जैसे भी हुआ गलत हुआ, मगर अंकल जी इसके अलावा हमें और कोई रास्ता ही नहीं सूझा भाई की बेबसी से निपटने का। आज जो हालत आपके सामने है वो सही है, वो बिल्कुल सही है, मगर हालात के पीछे जो नियत है वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है। उस दिन मम्मा ने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और इसीलिए उसके सारे फैसले वो खुद करना चाहती है। लेकिन ये अहंकार है। आपने अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी किया वो आपने इसलिए किया क्योंकि आप भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए आप अपनी बेटी के लिए कोई गलत फैसला लेना नहीं चाहते। ये स्वाभिमान है। पर अंकल जी, इस अहंकार और इस स्वाभिमान के बीच कहीं ना कहीं आप सबने इन दोनों का प्यार भुला दिया। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं कि जिंदगी की दीवार में कुछ बुनियादी पत्थर लगे होते हैं। जिंदगी रूपी दीवार से अगर ये बुनियादी पत्थर हट जाए तो पूरी दीवार ही ढह जाती है। इंसान की जिंदगी के ऐसे ही पत्थर को औलाद कहते हैं। इंसान का सबसे बड़ा सुख भी औलाद है और इंसान का सबसे बड़ा दुख भी औलाद।
मोने, पहली बार तूने इसे मेरी गोदी में रखा तो सब कुछ बदल गया। जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया। ये ब्रिज मल्होत्रा जो अपने गुस्से के लिए मशहूर था, सबसे हंस के बात करने लगा। जब पहली बार इसने मुझे डैडी जी कहा तो लगा कि बनाने वाले ने इससे ज्यादा प्यारे शब्द बनाए ही नहीं। और जब पहली बार इसने मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा तो लगा कि जिंदगी चल पड़ी। इसकी हर खुशी में लगा कि जिंदगी अब यही खत्म हो जाए, क्योंकि इससे ज्यादा तो खुशी अब नसीब होगी नहीं। इसके हर गम पे भी यही लगा कि जिंदगी यही खत्म हो जाए, क्योंकि इसका इससे ज्यादा दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी ताकत मुझ में नहीं है। इतने लंबे समय तक हर पल हर घड़ी में अपनी बच्ची के करीब रहा, लेकिन उसके मन को नहीं समझ सका। मैं अपनी बेटी के मन में इज्जत, प्यार, सम्मान तो जगा पाया, लेकिन विश्वास नहीं जगा सका। वो विश्वास नहीं जगा पाया कि मेरे लिए अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। ये विश्वास नहीं जगा सका कि आज तक भले ही मैंने सारे फैसले उसके लिए किए हो, लेकिन जब वो खुद अपना फैसला करेगी तो मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। नहीं कर सका ये सब। तो बच्ची, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। तुझसे नाराज नहीं हूं बच्ची, मैं अपने आप से नाराज हूं। मैं तेरा मन नहीं जीत सका, तेरे अंदर विश्वास नहीं जगा सका। पुत्र, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। नहीं डैडी जी, ऐसा मत कहिए। मोनी, मैं बाप के रूप में फेल हो गया। मैंने तुझसे ये तो पूछा, खुश तो है ना तू? पर ये कभी नहीं पूछा कि दुखी तो नहीं है। ये भी नहीं सोचा कि एक बच्ची अपने बेवकूफ बाप से कैसे कहेगी कि वो खुश नहीं है। वीर पुत्र, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा, इसलिए नहीं कि तुम्हारी कोई गलती थी, इसलिए कि मेरी बच्ची ने अपने मन की बात तुझसे की, मुझसे नहीं। तो जलन हो गई पुत्र। इतने साल जिस बच्ची को अपने सीने से लगा के रखा, जब उसने पहली बार कोई फैसला किया, वो भी किसी और के साथ मिलके, इसलिए पुत्र थोड़ी सी जलन हो गई। पापा जी, सारी गलती हमारी है। ना पुत्र ना। पापा जी, मैं बैठ पुत्र, बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। हाथ ला। जे तीर्थानि प्रचरन्ति शिखाहस्तानि गङ्गिणः ते खागं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। जे तीर्थानि प्रचरन्ति शिखाहस्तानि गङ्गिणः ते खागं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। पुत्र, मैं ब्रिज मल्होत्रा
अपनी बेटी राजी के लिए तुम्हारा हाथ मांगता हूं। इसे शगन समझ के ये रिश्ता कबूल कर लो पुत्र। बस बस। पंडित जी, अभी मुहूर्त तो है ना? मुहूर्त? ऐसे वक्त में मुहूर्त भी रुककर इंतजार करता है। ऐसा मुहूर्त किसी शास्त्रों में नहीं है। बहुत उत्तम समय है। मैं चाहता हूं कि ये शादी सबके आशीर्वाद से हो। खुराना साहब और रंजी का यहां होना बहुत जरूरी है। भाई फोन देना पुत्र। हेलो हेलो, खुराना साहब। हाँ जी मल्होत्रा जी। खुराना साहब, ये भगवान इंसान को दुनिया में भेज तो देता है कि जाओ जिंदगी के फैसले खुद करो, लेकिन फैसले तो वो खुद ही करता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा जी आपने। उसके फैसले के आगे तो सबको झुकना ही पड़ता है। राजी और वीर का रिश्ता मैंने ही ठुकराया था। हम बड़ों की नादानी में बच्चों ने अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही कर लिया था। उन्हें लगा था कि हमारी इजाजत तो मिलेगी नहीं, उसके बिना ही शादी करना चाहते थे। लेकिन खुराना साहब, आज जब ये शादी करना ही चाहते हैं तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आप परिवार के साथ यहां पधारें और बच्चों का आशीर्वाद दें। ऐसा मत कहिए मल्होत्रा जी, ऐसा मत कहिए आप। देखो जी, हम भी बेटियों वाले हैं। बेटी वालों का दर्द समझता हूं मैं, उनकी मजबूरी भी समझता हूं। मल्होत्रा जी, एक बाप के कंधे जिम्मेदारियों से नहीं चुकते, बस बेटियों के दुख का बोझ नहीं उठा सकते। आप एक काम करो मल्होत्रा जी, बच्चों की शादी करवा दीजिए। हमारा आशीर्वाद उनके साथ है। मतलब आप नहीं आएंगे? मल्होत्रा जी, ये शादी अच्छी तरह से हो जाए, उसके लिए जरूरी है कि हम लोग ना ही आए। अब चाहे कोई अपने मुंह से ना कहे, आप भी जानते हैं कि पहले ये रिश्ता क्यों नहीं हुआ। आप वहां बाबुल बनकर अपनी बेटी को विदा कर दीजिए, मैं यहां बाप बनकर अपनी बेटी का स्वागत करूंगा। जी। खुराना साहब से बात होगी है। उन्होंने कहा है कि शादी के बाद तुम्हारे वहां आने का उनको बेसब्री से इंतजार रहेगा। कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता को बुलाइए।
जीतते रहो बेटा, तुम्हारी झोली भरी रहे। ओ साडी लंबी उडारी वे, साडी लंबी उडारी वे, बाबुल कहने देस जाना कभी ना छूटे। वीर पुत्र, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मम्मी जी आप फिक्र मत कीजिए। जीते रहो पुत्र। ये मैं केदा आंगन बाबुला ये मैं केदा। वीर पुत्र, कोई गलती हो गई हो तो। पापा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? माँ बाप अपने बच्चों से माफी नहीं मांगते, वो तो उनकी गलतियों को माफ करते हैं। पुत्र, तुम्हारी मम्मा। नहीं पापा जी, मैं यहाँ से घर नहीं जा रहा हूँ।